नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सबसाहुडम्। अट्ठुविह कम्म मुक्के अट्ठ गुण अड्ढे अडोबमे सिद्धे अट्ठम पुणि बिड़ि बिट्ठे डिट्ठिए कज्जे अवंद मोडिचम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो मूलनायक श्री नमीनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। आप देख रहे हैं सुप्रभ उवाच कार्यक्रम। यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी सुन पाते हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। हम और आपके सभी के विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन पारस चैनल पर सायं 4 बजे से रोजाना प्रसारित होता है। आइए इसी कार्यक्रम को हम गति रूप प्रदान करने के लिए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज इस कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसार में जहाँ जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है और उस दुख की निवृत्ति का मात्र एक कारण है उस विकल्प का समाधान। लेकिन विकल्प समीचीन विकल्प वही है जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और स्वयं के साथ साथ पर का भी कल्याण करने वाला है। और ऐसे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका यथाक्रम से आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छैड़ाला ग्रंथ में उक्त आध्यात्मिक उद्गार कहे। अस्तु ज्ञान से सुख मिलता है तो वह कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के यह बात परम सत्य है कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। जो कवियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने जो यह बात लिखी है, परिपूर्ण रूप से पूर्वाचार्यों को और उनके अभिप्राय को ग्रहण करते हुए ही उन्होंने यह बात हम सभी के लिए अपनी भाषा में प्रस्तुत की गई। जो सुख और दुख है
मात्र और मात्र ये जीव की स्वयं की एक वर्तमान रूप में भौतिक इच्छाओं के निमित्त से होने वाली कल्पनाएं हैं। वास्तविकता में जो शाश्वत सुख है वह तो अतीन्द्रिय सिद्धों का सुख है ही, उसमें कहीं विकल्प नहीं है, पर अपितु संसार में जो सुख दुख रूप संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वह मात्र और मात्र जीव की स्वयं की कल्पना जन्य क्रिया ही है। और इन कल्पनाओं से अगर जीव उभर जाएगा तो वह सुख दुख से पार हो। इसलिए ये बात ज्ञान और अज्ञान के विषय में सुख दुख के हमें इस प्रकार से समझनी होगी कि सामान्य रूप से अगर कोई वस्तु किसी के पास से गुम गई या किसी ने चुरा ली, व्यक्ति को दुख हो गया कि मेरी वस्तु गुम गई, मेरी वस्तु किसी ने चुरा ली। पर वही जो वस्तु गुमी थी उस वस्तु के विषय में जो अज्ञान था, उस वस्तु के विषय में अगर ये पता चल जाए कि जो वस्तु मेरी गुमी है वह मेरे बेटे ने ही ली है, वह मेरे घर के किसी व्यक्ति ने अपने काम के लिए ली थी, वह पुनः उसके पास ही है, इतना सामान्य ज्ञान जानकारी भी हो जाती है, तो जो उस वस्तु के विषय में आकुलता थी, दुख था कि वस्तु पता नहीं कहाँ चली गई, कौन ले गया, कहाँ गुम गई, जैसे ही उसके विषय में जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, वह तत्क्षण ही जीव को शांति मिलती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसके पास वह वस्तु है। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार का यह अज्ञान है वह अज्ञान ही जीवों को दुख दे रहा है, चाहे विषय भोगों के निमित्त से हो, चाहे शाश्वत सुख से दूरी होने के निमित्त से हो, या अन्य किसी भी प्रकार का दुख हो, वह नियम से जानकारी या ज्ञान के अभाव में ही हो रहा है। जिस दिन सच्चा निर्णय सच्चा ज्ञान हो जाएगा उस दिन से वह उस विषय की आकुलता, दुख, कष्ट, परेशानी स्वयं ही दूर हो जाती। जैसे दृष्टांत में समझा, उस वस्तु के विषय में जानकारी या ज्ञान होने से आकुलता मिटी, दुख दूर हुआ, सुख प्राप्त हुआ। जो वास्तव में आगम में ज्ञान की परिभाषा आचार्य भगवान देते हैं उसे भी हमें समझना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि हमने ये समझ के रखा है कि ग्रंथों को पढ़ लिया, कुछ गाथाएं, कुछ पंक्तियाँ, कुछ श्लोक हमने याद कर लिए, हम अपने आप को ज्ञानी मानने लगे। उन शब्दों के ज्ञान से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है, अपितु सच्चे ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण से ही वहाँ आवश्यक रूप से ये कहा गया है कि ज्ञान से दुख दूर होता है और ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान जो कहा है सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान है, ना कि मात्र जानकारी है, ना कि मात्र शब्दों का ज्ञान। जो सच्चा ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, वही सम्यक ज्ञान होता है जो ज्ञान होने के तुरंत तत्क्षण दूसरे क्षण में उस वस्तु से हमें विमुख करता है। क्योंकि ज्ञान का फल बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। ज्ञान का यानी प्रमाण का, सम्यक ज्ञान का ये तीन प्रकार का फल है, हान, उपादान और उपेक्षा। ग्रहण करने योग्य, ग्रहण छोड़ने योग्य और मात्र माध्यस्थ रूप से देखने योग्य, ऐसे तीन प्रकार के फल बताए, हान, उपादान और उपेक्षा। हान यानी हेय, छोड़ने योग्य, उपादान यानी ग्रहण करने योग्य और उपेक्षा यानी माध्यस्थता से। तो जिस क्षण इन तीन फलों को जीव प्राप्त करता है वही सम्यक ज्ञान होता है, अन्यथा वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है, जिस क्षण व्यक्ति को या बालक को पता चलता है जलता हुआ अंगारा हाथ में उठाते ही कि हमारा हाथ जल रहा है, उसे ज्ञान हुआ, उसने वह हे यानी छोड़ने योग्य वह अंगारे को तुरंत छोड़ दिया क्योंकि हाथ जल रहा। ऐसे जिस क्षण जीव को निर्णय होगा कि ऐसा होने से ऐसा होता है, तद क्षण वह ज्ञान का निर्णय होते ही जीव के क्रिया में, जीव के आचरण में उसका विषय या वह क्रिया तुरंत उद्घाटित होती है। वास्तव में वही सम्यक ज्ञान है और वही ज्ञान है, और इसी ज्ञान का ही फल आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह सच्चा सुख देने वाला वह ज्ञान ही।
क्यों? क्योंकि ज्ञान मात्र जानकारी नहीं है, ज्ञान मात्र शब्दों को पढ़ना लिखना इतना ही नहीं है। ज्ञान वही है जो तुरंत दूसरे क्षण में क्रिया में आता है, वही सच्चा ज्ञान है। जो वस्तु छोड़ने योग्य है उसे ज्ञान हुआ, छोड़ दिया, वह तुम्हें सुख मिलेगा क्योंकि वही दुख दे रही थी। जो ग्रहण करने योग्य वस्तु थी उसको हमने तुरंत ग्रहण कर लिया, वह हमारे लिए दुख दे रही थी क्योंकि वह नहीं मिल रही थी, तो मिलने पर सुख हो गया। कुछ ऐसी भी वस्तु होती है जिसे न ग्रहण करना होता है न छोड़ना होता है। देखो, जानो, जाने दो, यानी उपेक्षित करके देख लिया, जान लिया, अब छोड़ दो। वह वैसी है, कोई विपरीत कार्य कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई विघ्न कर रहा है, तो उनको देख लिया, समझ लिया ये दुर्जन है, उसे माध्यस्थ हो गए, उपेक्षा कर ली। तद अनुकूल जो हमारा संकल्प विकल्प चल रहा था, आकुलता चल रही थी, वह मिट गई। और जैसी आकुलता मिटी, जीव अपने आप में दुखों से दूर होकर सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। इसी अभिप्राय से वहाँ पर जो क्रिया में आने वाले ज्ञान को ही आचार्य भगवान ने सुख का साधन कहा है, मात्र शब्दों का, ग्रंथों का, मात्र किसी अन्य प्रकार की जानकारी को भी आचार्य भगवान ने ज्ञान नहीं कहा। इसलिए यह ज्ञान ही सुख का देने वाला साधन हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राचार्य सनत कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब भगवान आदिनाथ तपस्या को जाते हैं तो भगवान की माता को तो दिखाया जाता है, परंतु उनकी पत्नी को नहीं दिखाया जाता है, ना ही उनका कोई परिजन ही दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो दृश्य पंचकल्याणक के मंच पे दिखाए जाते हैं या किसी पुराण ग्रंथों में भी उसका जो विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ सनत भाई हमें यह बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि वह जो मुख्य कथानायक होता है, उस मुख्य कथानायक जिसे वर्तमान में एक्टर कहते हैं, चाहे वह किसी फिल्म आदि का हो, किसी ड्रामे आदि का हो, जो मुख्य एक्टर होता है, मुख्य हीरो होता है, उसके ही इर्द गिर्द घूमने वाली कथा होती है, जिसे हमारे आगम ग्रंथों में कथानायक कहा जाता है। उस कथानायक के जो बिल्कुल निकटतम जितने जितने संबंधी परिजन होते हैं, उनका ही दृश्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक हो या अन्य किसी भी भगवान के पंचकल्याणक हो, प्रत्येक पंचकल्याणक में उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड विशेष विशेष पात्रों का ही मंचन मंच पे किया जाता है। जैसे कि आदिनाथ भगवान के साथ साथ जो भरत चक्रवर्ती आदि के दृश्य दिखाए जाते हैं, भरत चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां हैं, तो चक्रवर्ती की अगर 96,000 रानियां मंच पे दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो क्या वह संभव है? उनके सैकड़ों पुत्र थे, वह भी संभव नहीं है। और जो स्वयं तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके भी परिजन कोई 2-4 नहीं होते, सैकड़ों की संख्या में उनके परिजन, उनके सेवक, उनके नौकर, ये सब कुछ हुआ करते हैं। तो किंचित भी जो मंच पे मंचन किया जा रहा है, मात्र और मात्र कथानायक से संबंधित, और जिस विषयों को जनता को या पब्लिक को दिखाने से उनको कुछ प्रेरक दृष्टांत प्राप्त होते हैं, ऐसी ही घटनाओं को मंच के द्वारा मंचित किया जाता है या उसका ही प्रदर्शन होता है। प्रत्येक परिजनों को, प्रत्येक घटनाओं को मंचन करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। कोई ये भी सोचे कि मात्र युद्ध करते हुए दिखाया गया, बच्चियों को पढ़ाते हुए दिखाया गया, भोजन करते नहीं थे क्या? अरे ये बातें कुछ विषय की हमें स्वयं में टेक इट ग्रांटेड, यानी उसे कंसिडर करके ही आगे बढ़ना होगा कि मंचन करते समय जरूरी नहीं है कि सुबह का भोजन किया, शाम का भोजन किया, वे नहा के आ रहे हैं रोज, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
जिस प्रकार से किसी मूवी ड्रामा आदि में भी चाहे लौकिक दृष्टांतों में भी आप देख लेना, वहाँ बार बार ये नहीं दिखाया जाता कि भोजन करने बैठे हैं कि आज पूड़ी खाई कि रोटी खाई, आज क्या किया। ये सब बातों को कंसिडर करते हुए आगे के जितने मुख्य घटनाएं होती है उनका ही वहाँ पर मंचन किया जाता है। जैसे कि आपने विकल्प रखा है पत्नियां, पुत्र आदि सब कुछ होने पर भी आप ये भी तो सोचो ना कि जो भरत बाहुबली और मात्र दो कन्या ब्राह्मी सुंदरी, इतनों को छोड़ के क्या पुत्र नहीं थे? वे पुत्र भी थे, पर उनकी कोई विशेष आवश्यकता मंचन की वहाँ पे नहीं है। दिखा भी दे तो कोई दोष भी नहीं है, पर मुख्य कथा वह भगवान आदिनाथ स्वामी और जिस तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक होता है उनसे विशेष रूप से वही पात्र बनाए जाते हैं जिनका कुछ रेफरेंस या जिनका कुछ संदर्भ देते हुए हम प्रेरक घटनाओं से आने वाले या सामने बैठे हुए जनता को, लोगों को मुख्यतः से उसके विषय में घटनाओं को घटित करते हुए दिखाने से कुछ उनको लाभ है, ऐसी ही घटनाओं को दिखाया जाता है। उसमें किंचित भी पत्नी आदि संबंधी परिजन दिखाने में कहीं दोष नहीं है, पर इतना मंचन करना, उतने पात्रों को खोजना, उतना नाटक दिखाना, ये नाटक तो मात्र बाह्य रूप से मंच में या पब्लिक जो बैठी है उनको एक कथानक पता चले। वास्तविक क्रिया तो पंडाल के उस पर्दे के पीछे जहाँ पर वेदी मांडना आदि बनाया जाता है, मुख्य क्रिया तो वहीं पर हुआ करती है। ये बाहर के दृश्य मात्र लोगों का बोध हो जाए कि आदिनाथ भगवान कौन थे, क्या क्या हुआ उनके जीवन क्रम में, उनकी जीवन की विशेष घटनाओं को उल्लेखित करते हुए उनका मात्र दृश्यांकन वहाँ पर मंच पे किया जाता है। मंच पे होने वाला नाटक और साक्षात होने वाली क्रिया, उसका कोई भी वास्तविकता में संबंध नहीं होता। मात्र तीर्थंकर भगवान के जीवन में क्या घटना घटी, वो विशेष किस प्रकार से थे, उनका वैराग्य कितना प्रबल था, ये क्या क्या घटनाओं से वे अपने आप को तीर्थंकर पर्याय तक ले जाने वाले हुए थे, एक मात्र मनोरंजन के रूप में उनके जीवन शैली, जीवन पद्धति, चरित्र का ज्ञान हो, इसलिए मात्र उन सब घटनाओं का मंचन किया जाता है। वास्तविकता में तो पंचकल्याणक पर्दे के पीछे जो वेदी और मांडना आदि बना रहता है, उस स्थान पर ही संस्कारों के द्वारा किए जाते हैं। पर घटनाक्रम दिखाने से जो जीव उस मंचन आदि के द्वारा भगवान के पुराण ग्रंथों से उनके चारित्र को समझकर अपने जीवन में भी उसको किस प्रकार के से धारण कर ले, ऐसी विशेष घटनाएं और ऐसे विशेष परिजनों को ही वहाँ पर दिखाया जाता है। और जिनकी आवश्यकता नहीं होती वैसे पात्र न बनाए जाते हैं, न पात्रों को बार बार मंचन के द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे अन्य परिजन हो, उनको वहाँ पर मात्र इसी कारण से नहीं दिखाया जाता कि वहाँ उनकी उतनी विशेष आवश्यकता नहीं है कि कथा नायक, हीरो, एक्टर एक ही होता है और उसके जो विशेष संबंधी जिन घटनाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है उनको ही दिखाया जाता है। सब दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बातों को कंसिडर करके ही हमें चलना होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प भानपुर उत्तर प्रदेश से सीनू जैन परम पूज्य मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जाने, और यदि हम अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण पर्याय से जाने बिना ही उनका पूजन करते हैं तो उसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरिहंत परमेष्टि और उनकी पूजा एक श्रावक के विशेष रूप से आवश्यक और कर्तव्यों में आचार्य भगवत ने देव पूजा, अरिहंत पूजा का स्थान प्रस्तावित किया। और जो अनादिकाल से जीव भूल करता आया कि बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे मात्र देखा से कि भगवान की, गुरु की, जिनवाणी आदि की पूजा करना ही मात्र कर्म निर्जरा के लिए साधन नहीं है।
अपितु उसके विषय में विशेष रूप से तर्क, कारण आदि के द्वारा उनके स्वरूप को समझने के बाद अगर कोई जीव उस भगवान अरिहंत की, गुरु की, जिनवाणी आदि की पूजा आराधना करता है तो नियम से उसको विशेष विशेष फल मिलता है। जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त अरिहंत प्रभु को जानने की बात कही है, वहाँ पर यह हमें समझना होगा कि अरिहंत भगवान एक जीव द्रव्य है और वह जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य भी जो संसारी और मुक्त प्रकार से दो भेद बताए हैं, उनमें से अरिहंत 4 कर्मों का नाश करने के बाद भी अभी संसारी है और कुछ ही समय में वह शेष 4 कर्मों को जीतने के द्वारा वह सिद्ध भगवान बनने वाले हैं। ऐसा निर्णय करना ही उनके द्रव्य के विषय में जानना है। और भी हम उस द्रव्य के विषय में इस प्रकार से जान सकते हैं कि जीव द्रव्य है, भले ही अभी वह कर्मों के सत्ता होने से अशुद्ध है, जैसे मैं अशुद्ध हूँ, हमसे थोड़ा सा और ऊंचे स्थान पर बैठने वाले 4 कर्मों को जीतने वाले वे अरिहंत भगवान हैं। मेरा जैसा जीव द्रव्य है, मेरी जैसी आत्मा है, वैसी ही उनकी आत्मा है। अंतर इतना है कि उन्होंने अपने गुणों को और उस विशेष पर्याय को प्रकट कर लिया है। यह उसके विषय में सोचना, ये उनके द्रव्य के विषय में चिंतन है। पुनः जैसा मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ऐसा ही भगवान का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, या जैसा भगवान का ज्ञान दर्शन स्वरूप है, स्वभाव है, गुण है, वैसा ही गुण मेरे भीतर है। अंतर इतना है कि उन्होंने उसमें विशेष विशेष विशुद्धि के द्वारा ज्ञान की कथनचित शुद्धि को प्राप्त करते हुए अपने उस अंतिम ज्ञान की पर्याय यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और वह केवल ज्ञान रूपी शुद्ध गुण मेरे भी भीतर है, पर मैं उस शुद्ध गुण को अभी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह ज्ञान के विषय में यानी उनके गुणों के विषय में चिंतन करने योग्य बात है। पुनः रही बात पर्याय की, पर्याय, गुण और द्रव्य ये तीनों युगपत ही रहेंगे, यह तो सत्य है ही, पर कौन से समय में कैसी पर्याय है। जो पर्याय के विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, इनका परिणमन, इनका बदलाव, ये सब कुछ विषय का चिंतन करना कि उनके केवल ज्ञान में 1 मिनट पहले कुछ और झलक रहा था, 1 मिनट बाद और झलकेगा और कुछ बदलाव होगा। ये उनके एक एक समय की 1-1 मिनट की पर्याय के बारे में चिंतन करना। उनकी जो द्रव्य पर्याय है, भले ही मेरे जैसी ही उनकी मनुष्य पर्याय होने पर भी वे पूज्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वे पूज्य बने हैं, अरिहंत बने हैं। 4 कर्मों का नाश करके वह समो शरण में बैठकर केवल ज्ञान रूपी ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे उनके विशेष विशेष द्रव्य गुण पर्याय के विषय में चिंतन करते हुए पूजा करना, ये हमारे लिए विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधन हो सकते। जो पूजा आदि में छंदों के द्वारा लिखे गए हैं, उन छंदों में भी बहुत सारे द्रव्य गुण पर्याय के विषय में व्याख्या की जाती है कि मैं क्षुधा का रोग मिटाने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि आपने तो क्षुधा का रोग मिटा लिया, अब आपके चरणों में उसको चढ़ाकर मैं अपने क्षुधा का रोग मिटाना चाहता हूँ। ऐसे कहीं ना कहीं छंदों में भी, पूजा में भी उनके गुणों का, द्रव्य का या पर्यायों का व्याख्यान किया है। आपने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, मैं भी अज्ञान को नाश करते हुए केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लूँ, इसलिए दीप आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, आदि अनेक प्रकार से उनके गुणों को, पर्यायों को और द्रव्य को हम समझ सकते हैं। और उसको समझकर ही अगर हम विशेष रूप से आराधना, भक्ति, पूजा करेंगे तो नियम से हमारे प्रचुर प्रचुर कर्मों की निर्जरा हो सकती है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा उसी निमित्त से संभव है। अगर क्वचित कदाचित उनके द्रव्य गुण पर्याय के विषय में हमें ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वह हमारे लिए भगवान है, अरिहंत भगवान है, हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा का स्थान है, ऐसा निर्णय करते हुए उनके प्रति हमारे 25 दोषों से रहित श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के भाव है, तो वह किंचित भी मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा।
क्योंकि आपने ये जो विकल्प पूछा है कि अगर द्रव्य गुण पर्याय के बारे में नहीं जानते या अरिहंत कौन कैसे उनका कोई विस्तार से ज्ञान नहीं भी हो, ज्ञान होने से किंचित भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं होता, अपितु उन पर सच्चा श्रद्धान होने नहीं होने से सम्यक दर्शन या मिथ्या आदि का भेद बनता है। अगर उनके विषय में हमें कोई भी द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, पर इतना श्रद्धान है कि ये हमारे देवादिदेव अरिहंत देव है, यही 18 दोषों से रहित होते हैं, दोषों का नाम भी नहीं पता हो, यही वीतरागी प्रभु मेरे लिए श्रद्धा करने योग्य है, बाकी सब सरागी है, ये वीतरागी है, मुझे इन पर ही श्रद्धान करनी है, इतना दृढ़ संकल्प, इतनी दृढ़ श्रद्धा भी अगर मात्र आपके पास है, तो ज्ञान के अभाव में भी उनके द्रव्य गुण पर्याय की बात या उनका कोई स्पष्टीकरण ना जानते हुए भी दृढ़ श्रद्धान से आप सम्यक दृष्टि होते हुए कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पर इस सम्यक दर्शन श्रद्धा के साथ साथ अगर वह ज्ञान भी विशेष रूप से हम प्राप्त करके भक्ति पूजा आदि करेंगे, तो नियम से हमारे लिए वह विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अज्ञात नाम से किसी माँ ने अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनि श्री के समक्ष भेजा है कि महाराज जी, जब से अपनी ससुराल में आई तो मैंने भगवान की भक्ति की, परिवार को अपना माना, हमारे 4 देवर थे तो उनको अपने बच्चों के समान माना, फिर भी मेरा अपवाद क्यों हुआ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, इस ब्रह्मांड में अगर किसी जीव को सुख दुख देने वाला कोई है तो मात्र और मात्र स्वयं के कर्म, स्वयं ने पूर्व में की हुई कर्तुति है, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये कर्म सिद्धांत ही एकमात्र अकाट्य सिद्धांत है, जिसे किसी भी प्रकार से किसी अन्य साधनों से काटा या बाधित नहीं किया जा सकता। जो वर्तमान में हमारे जीवन में सुख दुख या अन्य किसी भी प्रकार के परेशानी, अच्छाई बुराई उद्घाटित होते हुए दिख रही है, तो उसका मुख्य कारण आपने की हुई पिछली पर्याय की या वर्तमान के कुछ वर्ष पुरानी स्वयं की कर्तुति है। उसके कारण ही तुम्हारे आपके जीवन में यह सुख दुख उद्घाटित हो रहा है। चाहे अच्छाई रूप सुख हो, चाहे परेशानी रूपी दुख हो, वह नियम से कहीं ना कहीं तदजन्य क्रिया या उस सुख दुख को आमंत्रित करने वाला जो कर्म के लिए कारण बताया गया है, वह मैंने ही स्वयं किया था, और उसके कारण से जो कर्म बंध हुआ था, वही कर्म बंध आज मात्र कर्म उदय में आया है। आज के समय के लिए या मात्र वर्तमान की पर्याय ही सर्वस्व नहीं है, अपितु भूत की पर्याय भी हमारे लिए वर्तमान के पर्याय में सुख दुख, अच्छाई बुराई, अपवाद या सम्मान आदि प्रदान करने के लिए कार्यकारी हुआ करती। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है, वह इस प्रकार से हमें समझना होगा कि भले ही वर्तमान पर्याय में आज आपने बहुत अच्छा धर्म किया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से व्यवहार किया, बहुत अच्छे संबंधों का पालन किया, संबंधों की रक्षा की, पर फिर भी कहीं ना कहीं पिछली पर्याय की आपकी कुछ ऐसी गलती है जिसके कारण से आपका वर्तमान में अपवाद हुआ है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो वर्तमान में हमारे जीवन में अगर अपवाद या किसी प्रकार का दोष उद्घाटित किया जाता है जो कि हमने नहीं किया होता है, वह हमने पिछली पर्याय में किसी उसी जीव का या वैसे ही किसी जीव का अवर्णवाद जो किया था उसके कारण ही हुआ करता है। जैसे कि अगर पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा तो जो सीता का जीव था या सीता थी, उसने उस पर्याय में तो कुछ भी नहीं किया था। रावण ने तो
उस सीता को हाथ भी नहीं लगाया था, स्पर्श भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसको रामचंद्र जी ने अपने महल से, नगर से दूर कर लिया था, क्योंकि लोक में अपवाद होने लगा था कि बाहर किसी के घर में रह के आई हुई पत्नी को आपने कैसे स्वीकार कर लिया। वह अपवाद वर्तमान की गलती से नहीं हुआ था, पर पिछली पर्याय में उस सीता के जीव ने जो एक आरिका और मुनि को देखकर उन दोनों के विषय में अवर्णवाद रूप से, यानी उनके अपवाद रूप से जो प्रश्न खड़े किए थे, उनका जो स्वरूप जैसा नहीं था, उससे विपरीत कथन किया था। उसी कारण से जो अपवाद के रूप में जो कर्म बंध उसने किया था, वह सीता के पर्याय में उदय में आया था। आप भी माँ यही विश्वास रखना कि कहीं ना कहीं आपने पिछली पर्यायों में ऐसा ही कुछ कारण किया होगा कि किसी ना किसी का आपने अपवाद किया होगा, जो वास्तव में अच्छा होने पर भी उसके दोषों का बखान किया होगा या उनमें दोष खोजे होंगे। नियम से वह पिछली पर्याय में जो आपने ये गलती की थी, उसका वर्तमान में आपको मात्र फल मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान की ही पर्याय का फल हमें वर्तमान में मिले, पिछली पर्याय का फल भी वर्तमान में मिलता है, वर्तमान की पर्याय का भी मिलता है, और वर्तमान की पर्याय का फल अगली पर्याय में भी मिलेगा। इसलिए इस बात को आप समझकर निर्णय करें कि किसी भी प्रकार से हमने जो पिछली भूल की थी, वह भूल का ही परिणाम है कि हमें आज ऐसा अपवाद प्राप्त हो रहा है। अगर उसमें भी आप दुख करते रहोगे, संकलेश परिणाम करते रहोगे, जिसने आपका अपवाद किया है उसके बारे में भी बुरा सोचते रहोगे, तो आने वाले समय में पुनः कभी सुख नाम की वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। यह निर्णय करके इसमें शांत संतुष्ट होने का प्रयास करो कि गलती मेरी स्वयं की थी, मैंने स्वयं ने कुछ गलती पिछली पर्याय में की थी, किसी का अपवाद किया था, जिसके कारण मुझे वर्तमान में अपवाद प्राप्त हो रहा है। यह बात अगर सोचकर और निर्णय करके आप अपने आप को शांत करोगे, तो नियम से आने वाले समय का दुख परेशानी आपकी टल सकती है, अन्यथा पुनः वही आपका चक्र चलता रहेगा। इसलिए जिसके निमित्त से हुई है उसे भी क्षमा करें, अपने आप की गलती का एहसास करें और पुनः उस गलती को ना करने का निर्णय कर ले, तो ही आप अपने जीवन को सुख से प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके मन में भी कोई शंका या विकल्प है, तो आप हमें अपनी शंका या विकल्प इन नंबरों पर भेज सकते हैं। नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। या आप अपनी शंका हमें जीमेल भी कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। जय जिनेंद्र।